बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं वो है मैथमेटिक्स ग्रेड 6 की, बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम। इसमें आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो चैप्टर नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज है 1.1। आज हम 1.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इसके सारे क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द नंबर्स दैट हैव 18 एज ए फैक्टर, यानी कि आपने वो सारे नंबर आइडेंटिफाई करने हैं जिनका 18 फैक्टर है। फैक्टर मीन जिन पे 18 डिवाइड होता है, यानी कि वो सारे नंबर्स जिन पे 18 डिवाइड हो और जिनका रिमाइंडर 0 आता हो वो 18 के फैक्टर हैं। और वो सारे नंबर जिन पे 18 डिवाइड ना हो और जिनका रिमाइंडर 0 ना आए वो 18 के फैक्टर नहीं है। अब हम इन सारे नंबर्स को डिवाइड करेंगे। जैसे सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है 54। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 18 54 पे डिवाइड होता है या नहीं। तो सबसे पहले 18 जब हमने डिवाइड किया तो 18 3 ज़ा 54 आता है, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है, इसलिए 18 54 का फैक्टर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास 126। 18 7 ज़ा 126 और जो रिमाइंडर है हमारे पास वो बचता है 0, तो 18 126 का फैक्टर है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 198। तो सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया, 18 1 ज़ा 18 कर लिया क्योंकि 18 19 से छोटा है। 18 1 ज़ा 18। सबसे पहले 9 में से 8 जब माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 8 को एज इट इज़ ऐसे ही नीचे ले आना है। 18 1 ज़ा 18 और सबसे पहले और हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 0, तो 198 जो है वो 18 का फैक्टर है। फोर्थ जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 240। तो 18 1 ज़ा 18 और फिर हमारे पास यहाँ पे हम 40 में से हमने जब माइनस किए तो हमारे पास 24 में से 18 माइनस किए तो हमारे पास 6 आ गया और 0 को एज इट इज़ हम नीचे ले आए। 18 3 ज़ा 54, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 6, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 240 18 का फैक्टर नहीं है। जो फिफ्थ वन क्वेश्चन है हमारे पास वो है 320, यानी कि 18 1 ज़ा 18, 32 में से 18 माइनस किए तो 14 बचे हमारे पास, 0 को एज इट इज़ हम नीचे ले आए। 18 7 ज़ा 126 और रिमाइंडर बचा हमारे पास 14, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 320 हमारे पास 18 का फैक्टर नहीं है। इसी तरह हमने ये सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व कर लिए। तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो है आइडेंटिफाई द नंबर्स बिलो विच आर फैक्टर्स ऑफ 144। इसी तरह से हमने इन सारे नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है डिवीजन के थ्रू, और हम देखते हैं कि इनमें से कौन 144 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम सारे नंबर्स को 1 बाय 1 144 पे डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि ये 144 के फैक्टर हैं ये नहीं है। सबसे पहले हम 1 को करेंगे, 1 144 ज़ा 144, तो ये हम देखते हैं कि इसका रिमाइंडर 0 बचता है, तो इसका मतलब है कि 1 144 का फैक्टर है। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो है 2 2 7 ज़ा 14, 44 को एज इट इज़ नीचे हम ले आए, 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा, तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो हमारे पास 144 का फैक्टर है। जो थर्ड वन है हमारे पास वो है 3 3 4 ज़ा 12, 14 में से 12 गए, 2 माइनस 2 आ गया और 4 को उसी तरह से नीचे ले आएंगे, 3 8 ज़ा 24। तो हम ये देखते हैं कि इसका रिमाइंडर 0 है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 3 हमारे पास 144 का फैक्टर है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 4 3 ज़ा 12, 14 में से 12 गए 2 और 4 को एज इट इज़ नीचे ले आए, 4 6 ज़ा 24, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा 0। नेक्स्ट इसी तरह से हम 18 को देखेंगे, तो 8 8 1 ज़ा 8 को देखेंगे, यानी कि अब 8 की बारी है। 8 1 ज़ा 8, 14 में से 8 के 6 बचे, 4 नीचे आ गया, 8 8 ज़ा 64, यानी कि 8 144 का फैक्टर है। इसी तरह से हमने ये बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जिसमें आपके पास रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब है कि वो 144 का फैक्टर है। और ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आता, इसका मतलब है कि वो 144 के फैक्टर नहीं है। इसी तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास वो है फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 15 21 32 29 एंड 40, यानी कि इन 5 क्वेश्चंस के हमने ऑल फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। वो हम इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि वो सारे टेबल जिनमें 15 आता है, जिनके मल्टीपल्स 15 है, यानी कि वो सब 15 के फैक्टर्स हैं। तो इसी तरह से हम अभी फाइंड आउट करेंगे 1 बाय 1।
तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि 15 कौन कौन से टेबल में आता है, यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर की टेबल में बैठता है, जैसे 1 15 are 15। सेकंड हम 2 के टेबल में देखेंगे। 2 का टेबल जब हम रीड करते हैं तो हम देखते हैं कि 15 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 2 15 का फैक्टर नहीं है। जब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि 5 3 are 15, जिसका मतलब है कि 3 जो है वो 15 का फैक्टर है। इसी के बाद जब हम देखेंगे कि 5 के टेबल में हम पढ़ेंगे तो 5 3 are 15, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि 5 भी जो है वो 15 का फैक्टर है। इसी तरह से हम 21 को देखेंगे तो 21 जैसा कि आपको पता है कि 1 के टेबल में भी आता है, तो 21 1s are 21, 1 21s are 21। और सेकंड आप 2 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 21 2 के टेबल में नहीं आता। फिर जब आप 3 का टेबल रीड करेंगे 3 7s are 21, और इसी तरह से 21 1s are 21। तो आपको ये पता चलेगा कि जो 21 के फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 21 आर 1 3 7 एंड 21, यानी कि 3 के टेबल में भी 21 आता है और 7 के टेबल में भी 21 आता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 32, इसलिए हम देखते हैं कि 1 का टेबल जो है उसमें भी 32 आता है, 2 16s are 32 एंड इसी तरह से 16 2s are 32, यानी कि बोथ नंबर जो 2 और 16 दोनों हैं उन दोनों में 32 आएगा। इसी तरह से 4 8s are 32 एंड 8 4s are 32। तो हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर्स of 32 are 1 2 16 4 8 and 32। इसी तरह से नेक्स्ट आपने 29 जो नंबर है उसको भी और 40 को भी इसी तरह से हमने देखना है कि वो कौन कौन सी टेबल्स में आते हैं, यानी कि जैसे हम देखते हैं कि 1 29s are 29, इसी तरह से 29 1s are 29, जैसा कि 29 जो है वो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और किसी टेबल में भी नहीं आता, तो 29 का जो फैक्टर है वो सिर्फ 29 ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 40, तो 41s are 40 20, इसी तरह से जब हम 2 के टेबल में देखते हैं तो 2 20s are 40, 3 के टेबल में देखते हैं तो 40 नहीं लाइक करता, 4 के टेबल में देखते हैं तो 4 10s are 40, और 5 के टेबल में देखते हैं तो 5 8s are 40। बाकी जितने भी टेबल्स को आप रीड आउट करेंगे तो आपको ये चीज़ मालूम हो जाएगी कि 40 किसी भी टेबल के अंदर नहीं आता। तो हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 40 आर 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ। अब ये जो हमारे पास 4 मल्टीपल्स हैं इनका मीनिंग है कि आपने 5 का टेबल रीड आउट करना है। 5 के जो पहले 4 मल्टीपल हैं, जैसे 5 1s are 5 5 2s are 10 5 3s are 15 5 4s are 20, वो 4 मल्टीपल्स आपने राइट डाउन कर लेने हैं। एंड नेक्स्ट इसी तरह से जो आपके पास बाकी नंबर हैं आपने उनके भी 4 मल्टीपल राइट डाउन कर लेने हैं, जैसे कि अभी हम देखेंगे। अगर आप इस पेज को देखें तो आप समझ जाएंगे कि जैसे हमने 5 के 4 मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, इसी तरह से 6 के भी पहले 4 मल्टीपल्स, 7 के भी पहले 4 मल्टीपल्स, यानी कि 7 1s are 7 7 2s are 14 3s are 21 एंड 4s are 28, 9 के भी 11 के भी और 14 के भी। इसी तरह से फर्स्ट 4 जो मल्टीपल हैं वो सारे हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लेने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है राइट डाउन दी मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 4 एंड 31, यानी कि आपने 5 का टेबल रीड करना है और उसके वो वाले मल्टीपल जो 4 और 31 के दरमियान आ रहे हैं आपने उन सबको लिख लेना है। जैसे कि अगर आप 5 का टेबल रीड करते हैं और आप ये कहते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं, आप कहते हैं कि 5 1s are 5, तो 5 जो है आपके पास वो 5 1s are 5, तो 5 जो है आपके पास वो 4 के बाद आ रहा है, तो आपने 5 को भी लिखना है। इसी तरह से 5 2s are 10 5 3s are 15 5 4s are 20 5 5s are 25 और 5 6s are 30, यानी कि 31 से पीछे और 4 से आगे जितने भी मल्टीपल्स हैं 5 के आपने वो सारे यहाँ पे लिख लेने हैं अपने पास। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास आइडेंटिफाई द मल्टीपल्स ऑफ 8 फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। आपने 8 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं इन सारे नंबर से, यानी कि आपने देखना है कि 8 इन में से कौन कौन से नंबर पे डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर जिसका रिमाइंडर 0 होगा इसका मतलब है कि वो नंबर 8 का मल्टीपल है, और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा इसका मतलब कि वो नंबर 8 का मल्टीपल नहीं है।
तो हमने क्या किया, ये कुछ क्वेश्चंस को आपके लिए हमने डिवाइड कर दिया। जैसे कि 8 1 8, तो हम देखते हैं कि 6 यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है 14, ये 8 का रिमाइंडर नहीं है, ये 8 का फैक्टर नहीं है, मल्टीपल नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है 24, तो 8 3 24, तो हम देखेंगे कि 24 जो है वो 8 का मल्टीपल है क्योंकि रिमाइंडर 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 4 32, तो हम देखेंगे कि 32 जो है वो 8 का मल्टीपल है क्योंकि रिमाइंडर 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 हमारे पास, हम देखेंगे कि 8 6 48, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर 0 बच गया, तो इसका मतलब है कि 54 8 का मल्टीपल नहीं है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनमें से कोई भी ऐसा पार्ट है जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो 8 का मल्टीपल है, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि वो 8 का मल्टीपल नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ऐसी और बहुत सारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये पूरी बुक सॉल्व मिल सके।